तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज हम बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। इसमें जो आपका विक्रम संवत के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, फिर आपका जो है शक संवत जो होता है उसके बारे में, हिजरी संवत जो है उसके बारे में, मतलब तीनों पॉइंट को जो डिस्कस किया जाएगा। और आज अगर आप फर्स्ट बार लेक्चर देख रहे होंगे तो ये लास्ट बार भी होगा, इसलिए क्योंकि आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर कहीं भी एग्जाम अगर पूछता है तो आपसे जो होता है 1 नंबर का क्वेश्चन ना, वो जो होता है वो भी नहीं आपसे मतलब छूटेगा। इतना माइंड में जो है आप सेटअप रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हैं और बता देते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे पूरा फाउंडेशन जो है हिस्ट्री का आपको मिलेगा कंप्लीट। रेगुलर अगर जो व्यूअर होंगे, मतलब जो सब्सक्राइबर होंगे देख रहे होंगे, उनको तो पता ही है कि आज जो है नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब 2-3 दिन के बाद, क्योंकि होली था, उधर होली का पर्व के चलते नहीं मिल पाया था। तो अब होली खत्म हो गया, अब आपको रेगुलर मिलेगा ही और पहले भी मिलता था ही, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ग्रेगोरियन। पहला क्वेश्चन यही यहाँ से उठता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है मतलब किसके ऊपर आधारित है। पहला प्रश्न, सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, किस पे। तो माइंड में डायरेक्ट सेटअप रखिएगा कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है किस पे आधारित है, तो सूर्य के ऊपर आधारित है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला है कि ईसा मसीह के जन्म से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि जैसे ईसा मसीह के मतलब जन्म के बाद जो है कौन सा कैलेंडर का स्टार्टअप हुआ, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो है स्टार्टअप हुआ, ठीक है। इसका प्रयोग जो है सर, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो कौन सा कैलेंडर का यूज किया जाता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना, इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का आ जाता है विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो बात किया जाए तो इसके जो है इसे जो है मालवा शासक विक्रमादित्य 4 ने जो है 57 ईस्वी पूर्व में जो है प्रारंभ किया था। जो मालवा के जो शासक थे कौन, विक्रम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जो विक्रम संवत जो था इसको स्टार्टअप कौन किया था, शुरुआत कौन किया था। तो बताएंगे कि विक्रम संवत का स्टार्टअप कौन किया था, तो जो मालवा के शासक था कौन, विक्रमादित्य। मालवा के शासक कौन था, विक्रमादित्य 4 चतुर्थ, ठीक है। उन्होंने जो है 57 ईसा पूर्व में जो है इसका शुरुआत किया था। याद रखिएगा विक्रम संवत को स्टार्ट कौन किया, तो मालवा के शासक विक्रमादित्य ने। 2-3 बार बोल लीजिएगा। विक्रम जो मालवा के शासक कौन था, विक्रमादित्य चतुर्थ ने जो था, उन्होंने क्या किया था कि इसका मतलब शुरुआत किया था कब, तो 57 ईसा पूर्व में। कब, 57 ईसा पूर्व में। कौन, तो विक्रमादित्य चतुर्थ ने, ठीक है। विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था शुरुआत कब, 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है 57 वर्ष आगे है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, 57 वर्ष क्या है, पहले है। 57 वर्ष पहले है, यानी इसको अभी बढ़िया से उदाहरण के हिसाब से भी समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आया। इतना माइंड में सेटअप रखिए कि इसका स्टार्ट कब किया था, तो 57 ईसा पूर्व मतलब शुरुआत हो गया था। कौन किया था, तो मालवा के जो शासक था विक्रमादित्य चतुर्थ, उन्होंने जो तो स्टार्ट किया था, ठीक है। अगला आता है कि यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है 57 वर्ष क्या है, तो आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, 57 वर्ष आगे है। अर्थात अगर बात किया जाए तो विक्रम संवत में जो है तिथि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है 57 जोड़ लिया जाता है। अगर बात किया जाए, अगर जैसे विक्रम संवत है, अगर उसका तिथि ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, ज्ञात करने के लिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चल रहा है उसमें क्या किया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है। कितना, 57, जो 57 है ना, उसको जो है ऐड कर दिया जाता है 57 वर्ष को, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे इसी कारण जो है संविधान का तिथि जो है 1949 में जो है 1949 में जो क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। बात करते हैं जैसे क्या हुआ था कि जैसे इसी कारण जो संविधान लागू, जैसे मान लीजिए 1949, ठीक है, क्या हुआ कि 1949 में मान लीजिए संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो 1949 है, ठीक है। इसमें अगर हम विक्रम संवत में अगर देखा जाए तो विक्रम संवत में क्या होगा कि 57 वर्ष मतलब जोड़ना होगा। अभी हम लोग बात किया ना कि विक्रम संवत में क्या होता है कि 57 वर्ष जोड़ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मान लीजिए ठीक है 1949, ठीक है। लेकिन विक्रम संवत में करने के लिए क्या होगा, 57 को ऐड करना होगा। मान लीजिए 1950 से रहता, सपोज कीजिए 1900, चलिए ना अभी के हिसाब से लीजिए 1950 सब का लेना। अभी चल रहा है कितना, आज है 29 तारीख छुट्टी, डायरेक्ट मानी ना 2024, ठीक है। 2024 इसमें अगर 57 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, तो 7-4-11 के एक हाथ में एक, फिर 5-2-7 अब एक 8, 2081, यानी 2081 जो है ये किसके हिसाब से है, तो ये जो है विक्रम संवत में आएगा। मान लिया अभी तक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 है, लेकिन जो 81 आएगा 2081, ये जो 2081 आएगा किसके हिसाब से, तो विक्रम संवत के हिसाब से आएगा। मतलब इतना सेटअप रखिए कि विक्रम संवत में क्या होगा कि 57 जुड़ जाएगा।
जो भी अभी चल रहा है उसमें 57 को जोड़ देना है, वो विक्रम संवत आ जाएगा। माइंड में इतना सेटअप रखिएगा, कभी भूलना नहीं, ठीक है। विक्रम संवत क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आता है शक संवत। शक संवत में क्या होता है कि जो इसको जो स्टार्टअप कौन किया था, कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने क्या किया था, 78 ईस्वी में जो है अपने राज्याभिषेक के समय में जो प्रारंभ किया था। मतलब इतना सेटअप रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तक क्या, क्वेश्चन यही पूछेगा कि शक संवत का स्टार्टअप कौन किया था, कनिष्क ने किया था। काहे किया था, तो राज्याभिषेक था उस टाइम किया था। और इसमें क्या हुआ कि 78 ईस्वी में मतलब इसका शुरुआत अब हुआ, ठीक है। 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय मतलब शुरुआत। ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है कि जो 78 ईस्वी के बाद आया, मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या है कि 78 ईस्वी के बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष क्या है, पीछे है। समझ में तो नहीं आया होगा, एक बार फिर से बढ़िया से लाइन सुनिएगा। कह रहा है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का है कि 78 वर्ष के बाद आया, मतलब पहले आ गया संघ संवत, उसके बाद आया ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। मतलब 78 वर्ष के कौन आया, 78 वर्ष के बाद आया कौन, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अतः यह जो है कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या है, मतलब बाद में आया, इसका मतलब ये 78 पहले ही आया है, पहले आया है, ठीक है। इसीलिए जो है ये क्या है, पीछे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, 78 मतलब 78 ईयर्स क्या है, पीछे है, बैक में है, ठीक है। कह रहे हैं जैसे 22 मार्च 1957 को जो राष्ट्रीय पंचांग दिवस के जो है दिवस को जो है अपनाया गया। कह रहा है कि 22 मार्च 1957 को जो राष्ट्रीय पंचांग दिवस के रूप में अपनाया। क्वेश्चन यहाँ से बोलता है कि जैसे बताइए कि राष्ट्रीय पंचांग दिवस के रूप में जो है शक संवत को जो है कब अपनाएंगे, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है शक संवत को कब अपनाएगा, ऑप्शन दे देगा चार को। आपको तो ऑप्शन पता है, आंसर डायरेक्ट मारेंगे 22 मार्च 1957 को जो है अपनाएगा, ठीक है। शक संवत में जो है तिथि को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 को घटा दिया जाता है। अब यहाँ से दिमाग में लग रहा है कि उसमें जो क्या किया जाता था, जो विक्रम संवत था, अगर विक्रम संवत लाना है तो क्या कर दिया जाता था कि उसमें जो 57 वर्ष को ऐड कर दिया जाता था। जैसे क्या होता था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जो विक्रम संवत था उसमें क्या था कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसमें जो है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है 57 वर्ष आगे था। नहीं समझ पा रहे होंगे, एक मिनट। जो विक्रम संवत था, कौन सा संवत, विक्रम, विक्रम वाला था, उसमें क्या करता था कि 57 को ऐड करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से वो आगे था, जो विक्रम वाला था ना ये मतलब आगे था, ठीक है, आगे था। और जो आपका ये जो शक वाला है ये क्या है, पीछे है। तो इसमें क्या करेंगे, 78 को माइनस करेंगे, ठीक है। 78 को क्या करेंगे, 78 को जो है माइनस करेंगे, ठीक है। इतना माइंड में सेटअप रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक बार उदाहरण देख लेते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 78 इसको में घटा देंगे तो आ जाएगा शक संवत, और उसको में 57 जोड़ देंगे तो हो जाएगा विक्रम संवत, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि शक संवत जो है विक्रम संवत के बीच का वर्ष के बाद किया जाए तो कितना हो जाएगा, 35। कैसे 35 हो जाएगा, तो एगो 78 है, एगो कितना था 57 था, अगर दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 5 7 में 7 5 12 देखो 135 से आएगा, ठीक है। तो 135 वर्ष है, ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत के बीच का वर्ष का अंतर कितना है, तो 135। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है, ठीक है। कह रहा है कि विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, जो हिजरी संवत जो है ये मुस्लिम के जो है चंद्रमा पर आधारित है। जो हिजरी संवत है ये किस पर आधारित है, तो मुस्लिम के चंद्रमा पर जो है ये आधारित है। चंद्रमा पर आधारित है हिजरी संवत। और वो किस पे आधारित था, तो वो जो था बाकी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सब विक्रम ये सब क्या था, ये सब जो था सूर्य पर आधारित था, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी और मुस्लिम जो है, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक बोला गया था, ये सब जो है चंद्रमा पे आधारित है, ठीक है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सिर्फ सूर्य पे आधारित है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, ये तीनों जो है ना विक्रम, फिर शक संवत, ये सब जो है ना, फिर ये सब हिजरी, ये सब किस पे आधारित है, तो ये सब जो है चंद्रमा पे आधारित है। याद रखिएगा, ये तीनों जो है चंद्रमा पे आधारित है, एक जो ग्रेगोरियन कैलेंडर वो सूर्य पे आधारित है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कह रहा अतः इन त्योहारों को भी जो है हर वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। जो मुस्लिम लोग का जो है ना हिजरी, उसमें क्या होता है इनका जो त्यौहार जो है हर वर्ष मतलब मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में जो है 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद जो है मतलब जो है शक संवत में जो है अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। जो शक संवत है उसमें क्या किया जाता है, अतिरिक्त महीना को जो है ऐड कर दिया जाता है, 1 महीना हो जाता है। ऐसे 11 33 ऐसे हो गया तो 1 महीना क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इतना हम लोग पढ़े, उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है।
जैसे कहा होता है एक विक्रम संवत था, एक शक संवत था, ठीक है। विक्रम संवत में कहा था कि मान लीजिए 2022, मान लीजिए 2024 है, इसको में अगर 57 ऐड कर देते हैं तो जितना भी आएगा वो किस में आएगा, विक्रम संवत में। 2024 है, अगर इसको में 78 घटा देते हैं तो जो भी आएगा ये शक संवत में आएगा। मतलब विक्रम वाला में क्या होगा कि विक्रम वाला में जो है ऐड होगा 57, ठीक है, और शक वाला में क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा 78। दोनों का एज का बीच का डिफरेंस है 135 वर्ष, ठीक है। बाकी अगला पॉइंट यही आता है कि जैसे ये जो तीनों है, शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत, ये जो है चंद्रमा पे आधारित है, लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये किस पे आधारित है, तो सूर्य पे आधारित है। बस इतना ही पॉइंट। 2 पॉइंट और बचता है कि जैसे जो है शक संवत जो है कौन स्टार्टअप किया था, विक्रम संवत कौन स्टार्टअप किया था। तो शक संवत के बारे में अगर बात किया जाए तो उसको राजे अति कनिष्क का जब राज्य अभिषेक हो रहा था तो वो मतलब स्टार्टअप किया था। और जो विक्रम संवत था तो विक्रमादित्य से याद कर लीजिएगा, विक्रमादित्य चौथा जो था वो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग इतना मतलब देख लिया। वो आज के बाद मेरे हिसाब से लगता है कि आपको एक भी पॉइंट छूटा नहीं होगा, और जो एग्जाम में पूछेगा आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। एक बार लास्ट जाते जाते बता देते हैं कि विक्रम संवत में क्या हो रहा था कि जितना भी मतलब ईयर चल रहा था 57 ऐड हो रहा था। मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, 57 ऐड कर दिए तो हो जाएगा विक्रम संवत। 2024 चल रहा है, 78 घटा दिए तो हो जाएगा ये शक संवत। बस इसका राज्याभिषेक मतलब किसके सामने स्टार्ट हुआ था, विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था विक्रमादित्य के, शक संवत हुआ था कनिष्क के समय में, ठीक है। विक्रमादित्य चौथा बोलिएगा, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आज के बाद जो उनको छूट ना जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जब जब कह देंगे पूरा मतलब हिस्ट्री का फाउंडेशन मिलेगा खान सर वाला, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।